एनसीईआरटी की किताबों में रामायण और महाभारत सिलेबस का हिस्सा बन सकते हैं। जी हां, एनसीईआरटी की एक हाई लेवल कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है। समिति का ये कहना है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुझाव ये है कि कक्षाओं की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखी जानी चाहिए। खास बात यह भी है कि इसके पीछे देशभक्ति के बढ़ने का तर्क दिया जा रहा है। हालांकि एनसीईआरटी ने अभी इन सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। रामायण और महाभारत को एनसीईआरटी में शामिल करने पर एसबी का यह कहना है कि रामायण और महाभारत के पात्र बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसलिए एनसीईआरटी को इसमें शामिल किए जाने के पीछे सीधा संदेश है कि इससे बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। वहीं स्वामी मौर्य पर कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सनातन विरोधी है। बुराई करने वाले लोग हैं वो न रामायण को समझते हैं न महाभारत को। कर्ण ने हमेशा बुराई का साथ दिया है, कृष्ण और अर्जुन हमेशा से अच्छाई का साथ दिए हैं। सीता रामायण में जिस तरह रावण ने हमेशा से बुराई का साथ दिया है और भगवान राम ने हमेशा से अच्छाई का साथ दिया है, तो कहीं न कहीं जो बुरे लोग हैं उनको एनसीईआरटी में ये शामिल करने से उनको तकलीफ हो रही, क्योंकि वो हमेशा से बुरी जगहों पर हमेशा से रहते हैं, हमेशा से हर चीजों को बुरी निगाहों से देखते हैं। अगर ये एनसीईआरटी में शामिल हो रहा है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसका दिल से स्वागत कर रही है। जो बुराई कर रहे हैं इसका मतलब कि ये इस देश के संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं, इस देश की परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। वो लोग हमेशा से रामायण की चौपाइयों का विरोध करते हैं, हिंदू धर्मों का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं और इन चीजों से हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। जो नकारात्मक लोग हैं आज वो गलत दिशा में जा रहे हैं, जो सकारात्मक लोग हैं वो एनडीए के साथ दिख रहे हैं। एनसीईआरटी सिलेबस में रामायण और महाभारत के शामिल करने को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि हर देश और व्यक्ति को अपना इतिहास याद रखना चाहिए। हर व्यक्ति को और देश को अपने इतिहास को याद रखना चाहिए और याद रखने से प्रेरणा लेनी चाहिए याद करके। और किन परिस्थितियों में आज तक महाभारत और रामायण को हमारे इतिहास में बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं शामिल किया गया, ये भी दुखद है। आप सबको पता है कि भारत के इतिहास की सच्चाई दुनिया के सामने और भारतवर्ष के आने वाली पीढ़ी के सामने आने से रोका गया। आज सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, हम सब इसका स्वागत करते हैं। और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनसीईआरटी के उस प्रस्ताव पर टिप्पणी की है जिसमें स्कूलों में रामायण और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने की बात कही गई है। उन्होंने रामायण महाभारत से लेकर द्रौपदी, सीता और शूर्पणखा का जिक्र करते हुए सनातन पर वार किया। समाजवादी पार्टी हर बार उनके सनातन विरोधी बयानों से पल्ला झाड़ती है, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक अपने सियासी सिहसलासार पर कोई कार्रवाई नहीं दी है। अखिलेश यादव के अहम सिपह सलारों में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विवादित बयान की लिस्ट में एक और आपत्तिजनक बयान शामिल कर दिया है। हिंदू विरोधी और सनातन पर हमलावर अपने कई बयानों के बाद एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण और महाभारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू विरोधी बयान दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनसीईआरटी के उस प्रस्ताव पर टिप्पणी की है जिसमें स्कूलों में रामायण और भागवत पढ़ाने की बात कही गई है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने ट्वीट में लिखा कि आज वैसे ही बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा, महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। कहीं दलित समाज के लोगों पर पेशाब करना, फीस न जमा करने पर बच्चों की पिटाई, कहीं महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार की घटनाएं आती रहती हैं। क्या एनसीईआरटी और सरकार रामायण महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल कर सीता, शूर्पणखा और द्रौपदी जैसी महान देवियों को अग्नि परीक्षा के बाद भी परित्याग वैवाहिक प्रस्ताव पर नाक कान काटने की त्रासदी और चीर हरण को बढ़ावा देना चाहती है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब सामाजिक मुद्दों की आड़ में सनातन पर प्रहार किए तो वे इतने पर ही नहीं रुके। हालांकि उन्होंने अपने बयान में महापुरुषों के नाम शामिल करके थोड़ा डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की। पाठ्यक्रम में देश के हीरो को पढ़ाने की बात है तो वर्तमान राष्ट्र के उन महान वीर सपूतों, नायकों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में लाए, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रानी लक्ष्मीबाई,
झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, वीर उधम सिंह जैसे आदि महान नायकों को शामिल किया जा सकता है। अब फिर से शंभूक का सिर एकलव्य का अंगूठा न काटा जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक सनातन और हिंदू धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी करते आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी उनके बयानों को निजी बयान बताते हुए दूरी तो बनाती है, लेकिन अखिलेश यादव स्वामी के बिगड़े बोल पर एक्शन नहीं लेते। उधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस हिंदू विरोधी रवैये को लेकर हमलावर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला, समाजवादी पार्टी के नेता कभी कभी बोल देते हैं, उससे कांग्रेस को ये कहना कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, ये ठीक नहीं है। सनातन का विरोध करके तो कोई राजनीति कर ही नहीं सकता। सनातन के बिना तो भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत और सनातन एक दूसरे से जुड़े हैं। भारत और सनातन, भारत के बिना सनातन, सनातन के बिना भारत अधूरा है। सनातन का ओरिजिन भारत की भूमि है। तो अगर कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी देश में राजनीति कर रही है, जनतंत्र में, तो जन भावनाओं का सम्मान करना उसका पहला कर्तव्य है। कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक बातें लेकर आइए। ये नकारात्मक और हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात करना ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और जिस तरह से देखिए, पूरा देश हमारा आस्थाओं पर आधारित है और धर्मी हमें मॉरल वैल्यूज देता है, हमें नैतिक मूल्य देता है। तो अगर आप हमारे धर्म पर अटैक करोगे तो निश्चित रूप से कई नैतिक मूल्य हमारे कमज़ोर पड़ते हैं। मैं तो घनघोर रूप से इसकी निंदा करती हूँ और उन्हें सुझाव देती हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ काम कर चुके हैं, कि आप कुछ सकारात्मक योजनाएं लाइए, जन कल्याण की बात करिए, जाके गरीबों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में काम करिए, जाके उनके गांव की स्थिति को सुधारने का प्रयास करिए, केंद्र की योजना उन तक पहुँचाइए। इस तरह से अटैक करने से आप अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयानों को लेकर पल्ला झाड़ चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्वामी के विवादित बयानों पर अखिलेश यादव एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे। ये मजबूरी सियासी है या फिर स्वामी को मौन समर्थन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सनातन और हिंदू धर्म का अपमान करने वालों पर कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा, सनातन के खिलाफ बोलने वालों को देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। राजस्थान के जयपुर में सीएम योगी ने रोड शो किया। राजस्थान में सीएम योगी कई दिनों से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी दलों ने अपनी सियासी ताकत झोंक रखी है। सीएम योगी के रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं और बीजेपी के समर्थकों ने सीएम योगी पर पुष्प वर्षा की। सीएम योगी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। जयपुर में सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में राजस्थान की जनता को सिर्फ अराजकता और भ्रष्टाचार दिया है। वहीं बीजेपी के राज में दंगे नहीं होते, कानून व्यवस्था एकदम मजबूत रहती है। यूपी इसका उदाहरण है। वहीं माफिया के खिलाफ बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। आज वह सार्थक हुआ है, सफल होता हुआ दिखाई दिया है। भाइयों बहनों, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं, कहीं एम्स, कहीं पर आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना हो या गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का कार्य पिछले 9 वर्षों में हमने देखा है। विकास भी हो रहा है और गरीबों के कल्याण के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन जाना, 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बन जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना। भाइयों बहनों, 7 करोड़ गरीबों को हर घर नल की योजना के साथ जुड़ जाना, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर हो जाना,
12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए उनके खाते में आ जाना, ये नए भारत की तस्वीर है, जहां पे योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ गांव के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, महिलाओं के लिए है, समाज के हर तबके के लिए है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और मोदी जी ने इसके लिए नारा दिया, सबका साथ सबका। लेकिन कांग्रेस नारा क्या देती थी? देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, यही तो कांग्रेस कहती थी। और कांग्रेस ने यही किया, देश को समस्याएं दी, आतंकवाद की समस्या दी। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का समाधान किया। कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं से उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान दिया। भाइयों बहनों, कांग्रेस देश की समस्या है और भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान है। हम सबको समाधान के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और समाधान, कांग्रेस चाहती तो आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप थोड़ा सोचिए। चला गया है, सब लोगों को बता दीजिए, घर वाले भी जो है, सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सब, कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना